विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन साहित्य। पूर्व मध्यकालीन साहित्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है आपने, जो पूर्व मध्यकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनको याद करने हैं कि किस किसने लिखे। तो जैसे हर्षवर्धन से क्वेश्चन बनता है। हर्षवर्धन स्वयं एक विद्वान शासक था, ठीक है। तो उसके जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागनंदा है। कौन कौन सी हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। नागनंदा जो है, नागनंद भी बोलते हैं उसको, नागनंदा भी बोलते हैं। बौद्ध मत से प्रभावित है नागनंदा। जिमुतवाहन की कथा पर आधारित है। जिमुतवाहन कौन है? जिसने दाय भाग लिखी है, जिमुतवाहन। जिमुतवाहन की पुस्तक कौन सी है? दाय भाग। ऐसे एक विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, ऐसे ही मनुस्मृति, ये सब ग्रंथ जो है वो विधि पुस्तक हैं। ये क्या है? तो जिमुतवाहन की कथा पे आधारित है, नागनंदा, और बौद्ध मत से प्रभावित है। इतना समझ में आ गया। फिर हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि है बाणभट्ट। उसके क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ लिखे उन्होंने। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इन्होंने क्या लिखा है? हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर है मयूर भट्ट, ये बाणभट्ट के पुत्र थे। मयूर भट्ट कौन थे? बाणभट्ट के पुत्र थे। इन्होंने लिखा सूर्य शतक। सूर्य, ये भी हर्ष के दरबार में रहते थे मयूर भट्ट, बाणभट्ट के पुत्र, यानी दोनों पिता पुत्र दोनों क्या थे? विद्वान थे, ठीक है। फिर होता है ब्रह्मगुप्त, ये गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, बहुत बड़े। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिए, ब्रह्म सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। कौन सी? ब्रह्म सिद्धांत। फिर है जयादित्य और वामन, ये गणित, जयादित्य और वामन ये व्याकरणाचार्य थे, और इन्होंने लिखी है काशिका वृत्ति। जयादित्य और वामन ने मिलकर क्या लिखी है? काशिका वृत्ति, ठीक है। फिर है वाकपति, कौन है? इसमें क्वेश्चन ये बनेगा पहले कि वाकपति किस कन्नौज शासक के दरबारी कवि थे। तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। और वाकपति ने लिखी है गौड़बहो। क्या लिखी है? गौड़बहो। और गौड़बहो प्राकृत भाषा में लिखित काव्य है। गौड़बहो की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। फिर अगला है कल्हण। अगला विद्वान कौन है? कल्हण। इन्होंने लिखी है राज तरंगिणी। ये 12वीं शताब्दी में राजा जयसिंह के शासनकाल में लिखी इन्होंने, और इसमें 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग हैं। राज तरंगिणी मतलब रिवर ऑफ किंग्स, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहली इतिहास की पुस्तक है। ये इतिहास मतलब कश्मीर का इतिहास लिखा गया है इसमें, राज तरंगिणी में, और संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। किसने? कल्हण ने। इसको पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो जोनराज और श्रीवर को जाता है। इसको जोनराज और श्रीवर को। उसके बाद अगले हैं क्षेमेंद्र। कौन है? ये क्षेमेंद्र भी कश्मीरी महाकवि हैं। वेद व्यास इनके आदर्श थे। इन्होंने जो किताबें लिखी है वो है औचित्य विचार चर्चा, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी बृहत कथा मंजरी। एक तो हो गई औचित्य विचार चर्चा, दूसरी होगी बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी जो है वो गुणाढ्य की बृहत कथा पर आधारित है। गुणाढ्य की बृहत कथा पर आधारित है। और ये गुणाढ्य किसके दरबार में निवास करता था? हाल के, राजा हाल के दरबार में था गुणाढ्य। किसके? एक लिखी इन्होंने रामायण मंजरी। कौन सी लिखी है? रामायण मंजरी। एक लिखी इन्होंने समय मातृका, एक लिखी है नर्ममाला, एक लिखी है देशोपदेश, एक लिखी इन्होंने अवदान कल्पलता। कौन सी? तो बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी और अवदान कल्पलता, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट किताबें हैं क्षेमेंद्र की, यानी कश्मीरी महाकवि क्षेमेंद्र की, जिसमें से 3 किताबें इनकी व्यंग हैं, समय मातृका, नर्ममाला और देशोपदेश। क्लियर हो गया? अगली पुस्तक है संध्याकर नंदी की, विद्वान है संध्याकर नंदी, जो कि पाल शासक रामपाल के दरबार में रहते थे। पाल शासक रामपाल के दरबार में रहते थे। संध्याकर नंदी की पुस्तक का नाम है रामचरित। कौन सी? रामचरित, ठीक है। फिर अगले हैं बल्लाल सेन, ये एक शासक थे। तो बल्लाल सेन ने लिखी है दान सागर। सेन वंशी राजा थे। सेन वंश को चंद्रवंशी क्या माना जाता है? राजवंश माना जाता है। चंद्रवंशी थे ये लोग। तो सेन शासक बल्लाल सेन ने क्या लिखी? दान सागर। और बल्लाल सेन ने ही लक्ष्मण सेन के साथ मिलकर लिखी अद्भुत सागर। कौन सी किताब लिखी? अद्भुत सागर, ठीक है। अगले हैं जयदेव। यहां से क्वेश्चन बनता है किसके दरबार में रहते थे जयदेव? आंसर सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। कौन सी?
गीत गोविंद। उसके बाद अगला जो विद्वान है वो धोई है, धोई ने लिखी है पवन दूत। धोई ने क्या लिखी है? पवन दूत। अगले हलायुद्ध, हलायुद्ध ने लिखी है ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व। अगला है माघ, माघ ने लिखी है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। शब्दों का विश्वकोश माना जाता है शिशुपाल वध को और माघ को। माघ बहुत बड़े विद्वान थे, है ना, तो शब्दों का विश्वकोश। अगला है श्रीहर्ष। कौन? श्रीहर्ष। ये 12वीं शताब्दी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। गहड़वाल शासक विजयचंद्र और जयचंद की राजसभा को सुशोभित करते थे। इन्होंने लिखी है नैषधीय चरित। क्या लिखी है? नैषधीय चरित। इसमें इन्होंने निषद देश के शासक नल और विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय संबंधों और उनके विवाह का वर्णन किया है। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित में क्या लिखा है? निषद देश के शासक नल और विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयंती के प्रणय प्रसंगों को और उनके विवाह का वर्णन किया है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है भवभूति। कौन है? भवभूति तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं भाई। इन्होंने मालती माधव लिखी, महावीर चरित लिखी, उत्तर रामचरित लिखी। तीनों ही किताबें इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी पूछ चुका है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछ चुका है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछ चुका है। भवभूति, मालती माधव और महावीर चरित और उत्तर रामचरित। ठीक है, तो भवभूति जो है वो करुण रस के आचार्य थे, जो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में निवास करते थे। अगला है विल्हण। कौन है? विल्हण। इन्होंने लिखी है विक्रमांक देवचरित। कौन सी किताब? विक्रमांक देवचरित। चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स्थ या षष्ठ, 14 विक्रमादित्य हुए, छठे नंबर के जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में रहते थे और मूलतः कश्मीर के निवासी थे। कौन? विल्हण। विल्हण भी कहाँ के थे भाई? कश्मीर के निवासी थे। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे और इन्होंने किताब लिखी विक्रमांक देव चरित। अगले हैं दंडिन, दंडी। ये पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। पल्लव जो तमिलनाडु में पढ़ेंगे हम, है ना, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के दरबार में रहते थे। इन्होंने लिखी है काव्यदर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी। क्या क्या लिखी है? काव्यदर्श, दश कुमार चरित और अवंती सुंदरी। अगले हैं पद्मगुप्त परिमल। अगले कौन है? पद्मगुप्त ने लिखी है नवशाशांक चरित, नवशाशांक चरित। और नवशाशांक चरित किस पर बेस्ड है ये किताब? परमार शासक मुंज के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? मुंज कौन था? राजा भोज का चाचा। भोज परमार के चाचा का नाम क्या था? मुंज। उनके दरबार में रहते थे पद्मगुप्त परिमल और इन्होंने लिखी नवशाशांक चरित। अगले हेमचंद्र। अगले कौन है? हेमचंद्र। इन्होंने लिखी कुमारपाल चरित। ये सोलंकी शासक जयसिंह और कुमारपाल के दरबार में रहते थे। अगले विद्वान है सोमदेव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यूपीएससी का क्वेश्चन है। कथा सरित सागर, सोमदेव की कथा सरित सागर। कश्मीरी नरेश अनंत के दरबार में रहते थे और ये गुणाढ्य की बृहत कथा पर आधारित है। कौन? कथा सरित सागर। तो गुणाढ्य की बृहत कथा पर आधारित 2 किताबें पढ़ ली हमने। कौन कौन सी? एक तो यही पढ़ ली, कौन सी? कथा सरित सागर। और दूसरी कौन सी पढ़ी? दूसरी पढ़ी हमने क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। कौन सी? क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। ये दोनों ही किताबें जो हैं वो किस पर आधारित है? गुणाढ्य की बृहत कथा पर आधारित है। ठीक है, अगले हैं सोमेश्वर। इन्होंने लिखी कीर्ति कौमुदी और चंड कौशिक। कीर्ति कौमुदी और चंड कौशिक। ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित शासक थे, मतलब गुर्जर प्रतिहार वंशी शासक थे सोमेश्वर। इन्होंने क्या लिखी? कीर्ति कौमुदी और चंड कौशिक। अगले राजशेखर। ये बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये प्रतिहार, नरेश, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबार में रहते हैं। अब क्या होता है जब ये क्वेश्चन पूछता है किसके दरबार में रहते हैं, तो 2 ऑप्शन देता है वो। ऐसे बोलेगा पाल शासक महेंद्रपाल और महिपाल, क्योंकि इनके पीछे लगा हुआ पाल, कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, प्रतिहार, नरेश, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के दरबार में रहते थे। कौन? राजशेखर। ठीक है, और इनकी किताबों के नाम क्या है? बाल रामायण है, बाल भारत है, प्रचंड पांडव भी बोलते हैं किसको? बाल भारत को। कर्पूर मंजरी सबसे इंपॉर्टेंट किताब है राजशेखर की, कर्पूर मंजरी। अगली है काव्य मीमांसा। अगली है विदशाल भंजिका, विदशाल भंजिका। ठीक है,
और राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा विदुषाल भंजिका है, ये कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहकर लिखी थी। याद रखना है इसको। वैसे तो राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल के, लेकिन कुछ समय वो कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में भी रहे, इसलिए जो काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका है राजशेखर की, वो कलचुरी नरेश युवराज के दरबार में रहकर लिखी गई। इतना क्लियर हो गया। फिर है बड़ा विद्वान शासक भोज, भोज परमार, बड़े ही विद्वान शासक है ना। क्या था इनके लिए एक श्लोक जब इनकी डेथ हुई? अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। तो परमार वंशी शासक जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, तो इन्होंने क्या क्या लिखा? सरस्वती कंठाभरण, क्या लिखी? सरस्वती कंठाभरण। अगली लिखी श्रृंगार प्रकाश, अगली लिखी प्राकृत व्याकरण, अगला लिखा कूर्म शतक, अगला लिखा श्रृंगार मंजरी, अगला लिखा भोज चंपू, फिर लिखा इन्होंने युक्ति कल्पतरु, फिर लिखा सम्रांगण सूत्रधार। तो ये जो दो किताबें हैं, कौन कौन सी? युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार, ये वास्तुशास्त्र से संबंधित किताबें हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन है। कौन सा? कि राजा भोज की वास्तुशास्त्र से संबंधित किताबें कौन सी हैं? तो युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार। फिर लिखा इन्होंने शब्दानुशासन, फिर लिखा इन्होंने राज मृगांक, और फिर लिखा तत्व प्रकाश। तत्व प्रकाश जो किताब है भोज की, वो शैव मत से प्रभावित है। किससे? शैव मत से प्रभावित है। इतना क्लियर हो गया। अगला है लक्ष्मीधर। अगले विद्वान कौन है? लक्ष्मीधर। इन्होंने लिखी कृत्य कल्पतरु। ये गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र के मंत्री थे लक्ष्मीधर। इन्होंने क्या लिखी है? कृत्य कल्पतरु। अगले हैं कृष्ण मिश्र। इन्होंने लिखी प्रबोध चंद्रोदय। क्या लिखी है? प्रबोध चंद्रोदय। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में रहते थे ये। अगला है मेरुतुंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रबंध चिंतामणि। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। और ये परमार नरेश भोज के दरबार में रहते थे। कौन? मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग किसके दरबार को सुशोभित करते थे? आंसर परमार नरेश भोज के दरबार को सुशोभित करते थे। अगले हैं विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ ये चौहान नरेश हैं, और इन्होंने लिखी हरिकेली नामक नाटक लिखा। क्या लिखा? संस्कृत नाटक लिखा हरिकेली। और संस्कृत नाटक हरिकेली के कुछ उद्धरण आपको 2.5 दिन के झोपड़े में दिखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो समझ में आ गया। अगला है सोमदेव। सोमदेव का जो पुस्तक है वो है ललित विग्रहराज। कौन सी? ललित विग्रहराज। ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहते थे। कौन? सोमदेव। इन्होंने लिखी है ललित विग्रहराज। अगले हैं सोमेश्वर तृतीय जो चालुक्य शासक हैं। इन्होंने लिखी मानसोल्लास। ये आईएएस का क्वेश्चन है। शिल्प शास्त्र से संबंधित पुस्तक जो कि सोमेश्वर तृतीय यानी चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखी गई, वो कौन सी है? आंसर मानसोल्लास। इतना क्लियर हो गया। अगला है मानसार। मानसार ने ये शिल्प शास्त्र से संबंधित पुस्तक है मानसार। ठीक है। अगला है भट्ट भुवन देव। इन्होंने लिखी है अपराजित परीक्षा। ये शिल्प शास्त्र से संबंधित है। किससे? शिल्प शास्त्र से संबंधित जितनी भी पुस्तकें होंगी उनकी एक सूची बनानी है, अपनी अलग लिस्ट बनानी है, उसको अलग याद करना है। ठीक है। अगला है भट्ट भुवन देव, बता दिया मैंने, अपराजित परीक्षा शिल्प शास्त्र से संबंधित है। अगले हैं जिमुत वाहन। ये आईएएस का क्वेश्चन है। फिर दोबारा दाय भाग, मैंने बता दिया जिमुत वाहन की दाय भाग, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, मनुस्मृति, ये सब लॉ बुक है, विधि पुस्तक है, हिंदू विधि लिखी हुई इसमें। ठीक है। तो जिमुत वाहन की दाय भाग, एक दाय भाग लिखी इन्होंने, एक लिखी व्यवहार मात्रिका और एक लिखी काल विवेक। ये कानून वेता थे, मतलब विधि वेता थे ये लोग। ठीक है। अगले हैं चंद्र बरदाई। ये आपको पता ही है, पृथ्वीराज थर्ड यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो। चंदेलों और चौहानों के संघर्ष का वर्णन किया। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया इन्होंने। तो मतलब राजपूतों की जो उत्पत्ति से संबंधित अग्निकुंड सिद्धांत है वो कहां पर मिलता है? पृथ्वीराज रासो में मिलता है। कहां पर मिलता है? अगले हैं जगनीक। ये इन्होंने लिखी है परमाल रासो। जगनीक ने क्या लिखी है? ये उत्तराखंड पीसेस का क्वेश्चन है। कौन सा? परमाल रासो किसने लिखी? जगनीक ने। इसके आलाखंड में आला और उदल और चंदेल चौहानों का संघर्ष बताया गया।